नमस्कार, आदाब, हाय। अभी मैं मतलब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो हम ढूंढ रहे थे 8 नंबर गेट गोदरेज का। तो खैर लोगों ने बताया कि इधर से आ जाइए आप। अब जब हम इसके अंदर आए, यहाँ देखा तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और हर चीज़ इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि वाह, मज़ा आ गया। और मैं ये सोच रहा था कि इतना लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए भी, गाने भी गाए अपने, और बड़ा इंग्लिश माहौल। तो हम लेके आए हिंदी कविता अपनी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, मुझे लग रहा है। लेकिन इतनी खूबसूरत चीज़ यहाँ पे हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब यहाँ इधर पूरा मतलब हर आदमी खुश है। इसकी वजह क्या है कि ये जो इमारत देखना अब गिरने वाली है, इसकी याद में इसका बेस जो है बहुत ही गम है इसके बेस। तो ये इमारत गिरने वाली है। तो इसी बात को मैं कहना चाह रहा था। जिस वक्त अभी पूर्वा ने मुझसे कहा कि तुम्हें कविता, कल ये कविता सुनानी है, मैंने कहा याद तो नहीं कर सकता लेकिन लिख सकता हूँ। तो मैंने कविता लिखी खैर, लेकिन जिस वक्त ये कविता मैं लिख रहा था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे जो मतलब मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूँ। मतलब ये बताइए कि क्या हर कविता प्रेम कविता ही हो, हर गीत प्रेम का गीत हो, हर कहानी लव स्टोरी, हर नाटक कॉमेडी, हर फिल्म रोमांटिक कॉमेडी? पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत बननी चाहिए क्या? हर फ्लेवर चॉकलेट, हर खुशबू स्ट्रॉबेरी, और पेंटिंग में बनने वाली हर लड़की बनने वाले गीत गाएगी, यानी कि शादी के जो गीत होते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों से परेशान हम प्रस्तुत हैं यहाँ इस कविता को लेकर, जो लड़की और नदियों के बारे में है। और वो लड़कियाँ जो हैं ऐसी नहीं हैं जिनको आप पोस्टर्स में देखते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं। ये लड़कियाँ कुछ ज़रा अलग हटके हैं। और ये कविता जिस पे बेस्ड है वो, उसका नाम आपने बहुत सुना होगा, चंबल, जो बहुत ही ऐसी नदी है जो बगावत कर देती है। मतलब बहुत ही उसकी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बचपन से अब तक हम सुनते आए हैं। तो उस पर बेस है। तो इस कविता को मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि गंगा जमुना कृष्णा कावेरी गोमती अलकनंदा, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। जबकि चंबल एक ऐसी अकेली और अभागी नदी है जो प्राणों में वर्जित अपने स्वरूप को आज भी कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून तैरता है। चंबल में मछलियाँ नहीं, लाशें तैरती हैं। गंगा जमुना कृष्णा कावेरी गोमती अलकनंदा, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। और जिन नदियों के नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम, जो स्वर्ग से उतरी थीं धरती पे हमें तारने, वे खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। मल मूत्र से भर गई हैं वे, बमन से, विष्ठा से, बलगम से भर गई हैं। जो और उसी मलमूत्र से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, मंत्रोच्चार बार बार, जय जयकार। गंगा जमुना कृष्णा कावेरी गोमती अलकनंदा, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं लड़कियों का नाम। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन, कुसुमा, लेकिन फूलों के नामों वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को नंगा नहीं किया जाता। ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। गंगा जमुना सरस्वती, ये भी तो है लड़कियों के नाम। लेकिन चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। चंबल नहीं किसी लड़की का नाम। आ
कैसे के मैं आऊं पिया पास तिहारे, जाग रही है घर की लुगैया, जाग रही है घर की लुगैया, अत डर पावे जिया पायल मोरी बाजे, झनन जनन पायल मोरी बाजे, झनन जनन पायल मोरी। पायल मोरी बाजे, नजरिया नजरिया लागे ना मोरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मोरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मोरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मोरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया हाथों में तेरे मेहंदी सोए, हाथों में तेरे मेहंदी सोए, मेहंदी पे नजरिया लग जाएगी, लाली पे नजरिया लग जाएगी, मेरे बन रे को, हाँ मेरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मेरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मेरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया लागे ना मेरे बन रे को कोई मत देखो, नजरिया। छुटकी चल चल, छुटकी चल, आजा, ए छुटकी आ रही है ना? मैं आ रही हूँ। गाय भूतों की तरह बकरियां बाड़ों की तरह और दुनिया दड़बों की तरह भागी जा चुकी है, छुटकी। मैं आ रही हूँ। छुटकी, सूर्य डूबने के साथ ही लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं डूबती हैं, उनकी जगह भी डूब जाती है। खबरदार, अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही दाखिल हो जाना चाहिए चरित्रवान लड़कियों को और गुम हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन अंधकार में। चले कहा मरने चलेगी। अरे चल मंजली, जल्दी चल। देखो पहले मैं डूबूंगी क्योंकि छुटकी को डूबते मैं देख नहीं पाऊंगी। नहीं चीची, मैं डूबूंगी। अरे मंजली, पर तुम्हें तो तैरना आता है, तुम कैसे डूबोगी? मैं गले में पत्थर बांध लूंगी। चल, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं अपने आंचल में बांध लूंगी पत्थर। चल। आंचल हट जाएगा तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी? छुटकी नहीं, लाशों को कोई शर्म नहीं आती। अच्छा चीची, जैसे सूरज एक पहाड़ के पीछे डूबता है और दूसरे पहाड़ के पीछे से निकल आता है, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम भी एक तालाब में डूबे और दूसरे से निकल आए? नहीं हो सकता मेरी छुटकी, हम सूरज थोड़े हैं। लेकिन अम्मा तो हमेशा गाती थी, तू मेरी चंदा
लेकिन अगर देवी मैया को आने में देर होगी और अपन डूब गए तो देवी मैया को कौन बताएगा कि अपन क्यों डूबे? बताओ। क्या ये पेड़ बता देगा? पेड़ नहीं, पेड़ कहता है कि आरी से बचूंगा तो कुल्हाड़ी मुझे काट डालेगी, बचूंगा तो बताऊंगा। तो ये चिड़िया बता देगी। चिड़िया नहीं, चिड़िया कहती है कि बाज से बचूंगी तो बहेलिया दबोच लेगा, बचूंगी तो बताऊंगी। तो ये बकरी बता देगी। नहीं, बकरी कहती है कि भेड़िए से बचूंगी तो फसाए मुझे ले जाएगा, बचूंगी तो बताऊंगी। छुटकी, अपनी कहानी खुद ही सुनानी पड़ती है, समझी? चल मंजली, तू लिख दे। अपन को लिखना कहाँ आता है? अरे लिख, जैसे करवा चौथ लिखते हैं। अरे हाँ, जल्दी लिख दे अंजलि। अरे हट। देख, पहले तालाब बना। जल्दी बना। तालाब। अब इसमें डूबी 3 बहनें बना। हाँ बना बना। 3 बहनें। अब मुखिया की मूछें बना। अच्छे से बनाना। माथे का टीका, सोने की कड़ी, हाँ बना बना। कारतूसों की पेटी। चिची चिची, तालाब सूख गया। कैसे सूखा? छुटकी, उसका पानी उड़ गया होगा धूप। बिना पंख कैसे उड़ गया? हम क्यों नहीं उड़ पाते धूप में? बताओ। चिची, तुम क्या ये पेड़ों बकरियों की बोली समझ लेती हो? बड़ी होकर तू भी समझ जाएगी। इसका मतलब मैं मरने के बाद भी बड़ी होती रहूंगी। ए छुटकी, चले नहीं तो चंबल नदी भी सूख जाएगी। जल्दी चल। चिची, अपने खेत बड़ी भूख लगी है, एक भुट्टा ले आओ। छुटकी, तू जानती है ना वो अपने खेत नहीं रहे, वो मुखिया के हाथों जा चुके हैं। चल जल्दी। अपना इतना बड़ा खेत मुखिया के इतने छोटे हाथों में कैसे चला गया? छुटकी, अच्छा अच्छा, चलो जल्दी चलो। चल। कहीं ऐसा ना हो कि चंबल नदी सूख जाए। पहले तो मैं खूब पानी पीऊंगी। छुटकी, चंबल का पानी मत पीना, इसे शाप लगा है द्रौपदी का। यही चंबल का तट था जहाँ बेईमान शकुनी ने फेंके थे पासे। सारे पितामह पुरोहित 5 पति सहमति से सर झुकाए देखते रहे अपनी पत्नी का नंगा किया जाना। ये वेदव्यास के शांति पर्व से निकली अशांत और अभागी नदी है। चरमवती है इसका नाम। इसका पानी मत पीना। पर मुझे बड़ी प्यास लगी है। चल छुटकी चल। अरे तूने वो मिट्टू की कटोरी में पानी डाला कि नहीं? मिट्टू मिट्टू को तो मैंने यूं ही उड़ा दिया। हाय राम, छुटकी, उसे बिलौटा खा जाएगा। तू जानती है ना वो उड़ना भूल गया है। अच्छा दीदी रुको, मैं अभी मिट्टू को लेकर रुक आऊं। जा छुटकी, तुझसे कुंडी नहीं खुलेगी। वापस आ। तो मैं लल्ली की छत से कूदकर घर में घुस जाऊंगी। चिची, अगर मैं छत से होकर घर में घुसूंगी तो छत दरवाजा हो जाएगी। हो जाएगी। मैं मुंडेर पर चलूंगी और मुंडेर रास्ता हो जाएगी। हो जाएगी। घनौची पर चढ़ूंगी तो घनौची सीढ़ी हो जाएगी। हो जाएगी छुटकी। इसका मतलब कोई चीज कुछ भी हो सकती है। कोई चीज कुछ भी हो सकती है। तो फिर मैं भी हो जाऊंगी। तू क्या होना चाहती है? मैं चंडी होना चाहती हूँ। मैं चंडी माता होना थप्पड़ चाहती हूँ। मारूंगी। मैं चंडी माता होना चाहती हूँ। मैं मुखिया की मुंड माल पहनना चाहती हूँ। मैं मुखिया की मुंड माल छुटकी, ए छुटकी, आगे बढ़। छुटकी, आगे बढ़। मछली, जल्दी जा, महादेव के मंदिर से पानी ले आ। मैं मिट्टी को लेकर आती हूँ। छुटकी, रुक जा। चिची, छुटकी का झोला छूट गया। देख जरा क्या क्या है इसमें। पेंसिल टूटी हुई, कापी फटी हुई, चाकू, पेंसिल छीलने वाला, सब चीजें नल्ली से चुराई हुई है। कुछ चीजें चुराने वाली पागल कहीं की। चल लेके आए उसे। हाँ। ए छुटकी, चुटकी फुटकी। मोती मोती, एक तो मेरे आंगन में घुस आया है और मेरे ही मिट्टू पर भौंक रहा है। अरे नहीं, तू तो मेरे मिट्टू को उड़ना सिखा रहा है। मिट्टू, इतना बड़ा कद्दू और उसके साथ ये दूसरा भी। कुछ ही समय बाद ये कद्दू खूब बड़े हो जाएंगे और इस बड़े कद्दू को अगर मैं बनिए की दुकान पर
चिची और मंजली को कद्दू की खबर देके आती हूँ। पहले हम खूब कद्दू पूरी खाएंगी, फिर मंदिर जाएंगी। बहुत प्यास। चीची राम मंजली, चीची, आंगन भूरा हुआ है। और ये देख क्यारियां भी सींच दी गई हैं। अरे बर्तन भी मंजे रखे हैं। और ये देख, हाँ, चूल्हे के पास कंडे और लकड़ियों के साथ कद्दू, आटा और तेल सब रखा है। सब्जी ना। अब ये छुटकी ना मरेगी ना हमें मरने देगी। चल ढूंढ के लाए उसे। ए छुटकी, छुटकी फुटकी। छुटकी रहे। ए बिजली, जल्दी जल्दी चमको ताकि मुझे रास्ता दिखाई दे। किसी काम की नहीं हो तुम, अक्ल तो है ही नहीं। गिरोगी तो कभी उस खेत में, कभी उस भैंस पर। अरे गिरना ही है तो कभी उस मुखिया पर गिरो। रोशनी इतनी है पर तुम हो बिल्कुल अंधी, अंधी बिजली। छुटकी तू जल्दी चल, चीची मंजली इंतजार करे। जल्दी चल छुटकी। छुटकी कहाँ मर गई? छुटकी, अरे ओ छुटकी। जीजी, क्या हुआ मंजली? जीजी, छुटकी के पाँव का निशान खून से सना। तुझे कैसे पता है छुटकी के पाँव का निशान है? क्योंकि मैं उसके पाँव अपनी गोदी में रखकर कांटे निकालती हूँ, इसीलिए जानती हूँ ये उसी का पाँव है। ए छुटकी, तू डरना नहीं है, जीजी आ रही है।